तो अभी बेसिकली तुम्हें स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, वैसे तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है ये जानना है। दूसरा, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होती है, कंटिजेंसी क्या होता है, ये सब पता करना है। और बेसिकली ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, वो तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से सीखना है। तो ये काम अगेन बहुत ईजी है, बिकॉज ओवरऑल ये चैप्टर ही महा 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 ईजी है। मतलब इससे आसान चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती थी। ये एक्चुअल में फ्री में नंबर बांटने का तरीका है ये एक चैप्टर, अगर मैं कहूँ कुछ खास गलत नहीं है। ठीक है, खैर स्टेटमेंट पैटर्न तुम क्या किसे कहते हो भाई? लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से मेरे पास सर्टन लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं PQR ऐसे। इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ अगर मैंने मान लेते हैं एक स्टेटमेंट पैटर्न बनाया, तो स्टेटमेंट पैटर्न किस प्रकार का दिखाई देगा? जाहिर सी बात है, जो स्टेटमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्टिव से, है ना, जुड़े हुए होंगे। लेट्स से कुछ ऐसा कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स अभी जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 5 है। ठीक, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, एंड और नॉट। ठीक, जैसे ये हो गया। PQR से देखो मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया, S1। PQR से मैं दूसरा स्टेटमेंट बना सकता हूँ। लेट्स से PQ से मैं दूसरा स्टेटमेंट बना लेता हूँ, मान लेते हैं ऐसा कुछ। लेट्स से PQ से मैं तीसरा स्टेटमेंट बना लेता हूँ। ठीक, इस तरह से तुम बहुत सारे स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स, है ना, पहले वाले कंडीशन में जैसे तुम्हारे पास 3 हैं, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट पैटर्न्स में तुम्हारे पास 2-2 हैं। तो वो बेसिकली सवाल में दिया हुआ रहेगा, या तो फिर कोई इंग्लिश का वाक्य होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा अगर लिखा हुआ होगा, तो उसे हो सकता है कुछ ट्रांसलेट करना पड़े, उससे कुछ स्टेटमेंट पैटर्न वगैरह बनाना पड़े, जो भी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। एक है, तुम्हें ये जानना चाहिए हर स्टेटमेंट पैटर्न में कि कितने नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं, और ये तो काउंट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। जैसे यहाँ पर तुम देखो, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स यूज्ड, पहले केस में कितने हैं तुम्हारे पास? 2 हैं। ठीक, दूसरे केस में तो एक ही है। तीसरे केस में तुम देखो, और हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन का साइन लगा, 1 2 3 है। ठीक है, ऐसा। तो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स काउंट करना आना चाहिए तुम्हें। ब्रैकेट्स आर नॉट काउंटेड। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स में लॉजिकल कनेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं। वो ब्रैकेट सिंपली हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स को जोड़ने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इन इटसेल्फ वो एक कैसा लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। लॉजिकल कनेक्टिव में जिसमें कुछ डिसीजन मेकिंग कुछ हो, लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा हो। ठीक है, वो वाला ऑपरेटर को हम लोग मतलब वो ऑपरेटर जो हमें बाध्य करे आंसर ट्रू या फॉल्स, है ना, में देने में। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भाई जो हमें विवश करे, जो हमें बाध्य करे आंसर अपना ट्रू या फॉल्स देने में। ठीक है, तो ब्रैकेट से कोई ट्रू या फॉल्स वाली चीज़ नहीं निकल के आती। इम्प्लीकेशन से ट्रू या फॉल्स निकलेगा, एंड और से ट्रू या फॉल्स निकलेगा। ठीक है, तो डू नॉट काउंट ब्रैकेट्स, ध्यान रखना। अब बात आती है नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन क्रिएटिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे ये सारे के सारे क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स कह लो, एक्सप्रेशंस कह लो, एक ही बात है। सारे के सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं, या फिर मैं कहूँ एक्सप्रेशंस हैं, है ना, मेड अप ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड कनेक्टिव्स। ऑब्वियसली लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ब्रैकेट्स वगैरह भी तुम इस्तेमाल करोगे, जाहिर सी बात है, अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, बट दे आर नॉट लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट पैटर्न, है ना, ये भी एक और वेरिएबल है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो जैसे पहले S1 में तुम्हारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक,
S2 में तुम्हारे पास 2, S3 में तुम्हारे पास अगेन 2 लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। ये 2 वेरिएबल्स हैं जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं, या फिर इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल में। अगर लेट्स से रोज़ या कॉलम्स वगैरह अगर हम लोग बना रहे हैं, ट्रूथ टेबल अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस पर भी आते हैं हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने पर। ये दोनों चीज़ें तुम्हें काउंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स है ना, वो कितने हैं तुम्हारे पास? पहले केस में 3, दूसरे केस में 2, तीसरे केस में अगेन 2 है, ठीक। अच्छा, लेट्स से तुम किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस ट्रूथ टेबल में बेसिकली तुम्हारे पास हर कॉम्बिनेशन के लिए, हर कॉम्बिनेशन जो इंडिविजुअल लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिससे वो स्टेटमेंट पैटर्न बन रहा है, उसके हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हें ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ती है उस स्टेटमेंट पैटर्न की। मतलब जैसे पहला वाला अगर मैं देखूं, P इम्प्लाइज, तो फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं तुम्हारे पास, ठीक है, इसका अगर कोई मुझसे कहता है कि आप ट्रूथ टेबल निकालिए, तो इसमें P, Q और R के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? जैसे एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? ट्रूथ वैल्यूज़ का एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है T, T, F, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है T, F, T, है ना भाई। P, Q, R, ये 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। इंडिविजुअली इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो होगी ट्रू या होगी फॉल्स, ठीक। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू होगी ट्रू या फिर फॉल्स, इसकी भी वैल्यू हो सकती है ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इनके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तुम क्रिएट कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर मेरे पास 3 खाली बॉक्स हैं, है ना, ऐसा, ये P के लिए, ये Q के लिए और ये R के लिए, तो पहले वाले डैश को भरने के लिए मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, दूसरे वाले डैश को भरने के लिए मेरे पास अगेन 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तीसरे वाले डैश को भरने के लिए अगेन मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो इन टोटल मेरे पास 8 पॉसिबल ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स होंगे, जिन लोगों को PNC आती है, PNC मैंने कुछ लोगों को सिखाई है, कुछ लोगों को नहीं सिखाई है, ठीक है। तो जिन लोगों को PNC आती है उनके लिए तो खैर ये चीज़ मतलब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। जिनके लिए नहीं आती है, सॉरी, जिनको PNC का कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए तुम ऐसा मान लो भाई, कॉमन सेंस से देखो, मानने की क्या ज़रूरत है, कॉमन सेंस से देखो। 8 इसको तुम लॉजिकली काउंट भी कर सकते हो, देखो किस प्रकार से। लेट्स से भाई तीनों को मैंने फिक्स कर दिया ऐसा, T, 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 ऐसा, ये एक हो गया। अब इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो सकता है और देखो तुम, या फिर ट्री डायग्राम से भी तो समझ सकते हो। जैसे P की क्या वैल्यू हो सकती है तुम्हारे पास, या तो होगी ट्रू या होगी फॉल्स, ठीक, क्या बोलते हैं। अब P की वैल्यू ट्रू के साथ तुम देखो Q की क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हो तुम। Q हो सकता है ट्रू होगा या तो फिर अगेन फॉल्स होगा। अच्छा, अभी R की क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं अपन? भाई काउंटिंग, सादा काउंटिंग, ये तो 6ठी 7वीं वाला काम है सादा काउंटिंग का, या तो तुम ट्रू रखोगे या तो फिर फॉल्स रखोगे। तो अभी देखो, जो ये वाली ब्रांच है यहाँ, इसको देखो, ये बन रही है T, 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 दिख रहा है क्या? और फिर दूसरी एक और ब्रांच देखो तुम, क्या बन रही है तुम्हारे पास, T, T, F, ये देखो, ये बन रही है T, T, F, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास चीज़ निकल के आती है T, 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 यहाँ से हो गया T, T, F। और इसी प्रकार से अगर तुम सब पूरा अगर करोगे, क्रिएट करोगे, तो यहाँ से देखो R की अगेन 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, T या फिर F। सादा कॉमन सेंस कह रहा हूँ यार मैं, मतलब कुछ इसमें हाई पंटूस तो ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने। यहाँ पर अगेन Q की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है, T और F, ठीक। यहाँ से तुम R निकाल सकते हो 2 पॉसिबल वैल्यूज़, और फिर यहाँ से तुम R की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल सकते हो, T या फिर F, ठीक। यहाँ से भी T या फिर F, ठीक। तो ये चीज़ देखो तुम्हारे पास आ जाती है
ट्रू तो ये फिक्स है पक्का, यहाँ भी पूरा ट्रू के साथ तुम चले हो। फिर फॉल्स भी फिक्स है पक्का, फिर एक जगह ट्रू लिया एक जगह फॉल्स लिया, ऐसे 4 बन गए तुम्हारे पास। फिर देखो फॉल्स तो पहला पक्का है, फिर ट्रू पक्का है, फिर टी लिया है, एफ टी तो पक्का है, फिर एफ लिया है। अब देखो एफ एफ तो पक्का है, फिर एक बार टी लिया है, फिर एक बार एफ लिया है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जितने नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे किसी स्टेटमेंट पैटर्न को बनाने के लिए, उसको अगर तुम 2 की पावर में अगर चढ़ा दो तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल combinations of truth values of logical statements involved in making the statement pattern. ठीक है, तो काउंटिंग करने का ये वैसे बहुत ही ट्रिवियल तरीका है। द करेक्ट मेथड वुड बी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट यूज़ करके, है ना, ये जैसे बॉक्स करके मैं जैसे जिस प्रकार से कर रहा था ना, ये दिस इज़ प्रॉपर मेथड। बट अगर कुछ लोगों को इसका अगर अभी ज्ञान नहीं है, किसी भी वजह से मैंने नहीं बताया, फिर जो भी रीज़न है, तो उसके लिए भाई बेसिक तुम सिंपली ये चीज़ ऐसे समझ सकते हो सिंपल ट्री डायग्राम से, जो कि उसको समझने के लिए तुम्हें 6ठी क्लास का बच्चा भी अगर इसको देखे तो वो समझ सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत हायर तुम्हें मैथमेटिकल स्किल्स का ज्ञान होना प्रायर वो नेसेसरी नहीं है। यार कसम से बता रहा हूँ, इतना इंटरप्शन हो रहा है। खैर ठीक है, तो अब जैसे अगर तुम्हारे पास 3 स्टेटमेंट्स अगर हैं पी क्यू आर, तो जाहिर सी बात है उसमें द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़ वो कितनी बन जाएगी तुम्हारे पास, 2 की पावर 3। ठीक है, तो जो तुम ट्रूथ टेबल बनाने वाले हो ना भाई, उसमें मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए। यहाँ देखो, ये तो रहेगा ही रहेगा पी क्यू आर, ठीक है, और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ के। एंड में क्या रहेगा तुम्हारे पास, एंड में ये चीज़ रहेगी, क्या है वो, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए मेरे को ट्रूथ टेबल बनानी है ना, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। ठीक है, ये ऐसा समझ गए। तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रूथ वैल्यूज़ की हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास इसकी ट्रूथ वैल्यू मेरे को चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, नीड टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, है ना, नीड टू फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, for all possible combinations of truth values of PQR। ठीक, अच्छा, तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो देखो। पहले इनसाइड आउट बढ़ो। सबसे पहले तुम्हें कॉलम बनाना पड़ेगा PQR के अलावा, Q एंड R का तुम एक कॉलम बना लो सट्ट से। अच्छा, इसका कॉलम बना लेने के बाद तुम बनाओ फिर ये, फिर तुम फिर डायरेक्टली इसका कॉलम क्रिएट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं कहूँ ये T है ऐसा, तो Q एंड R का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, T, समझ गए। और फिर P इम्प्लाइज Q एंड R, मतलब ये देखो, ये यहाँ से इम्प्लीकेशन कैसा हो रहा है, ये यहाँ से, समझ गए। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये तो ट्रू रहता है, तुम देख रहे हो। तो ट्रूथ वैल्यू तुम्हारे पास ट्रू आ रही है। ठीक, कौन से वाले कॉम्बिनेशन के लिए टी के लिए तुम्हारे पास जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है स्टेटमेंट पैटर्न की, वो क्या आ रही है, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हें ट्रूथ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट पैटर्न की। तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुम लिख कैसे सकते हो, उसको लिखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। क्या करो, लेट्स से तुम्हारे पास ये जैसे टी है ना, तो ये TTF करो, समझे। अभी सामने के तो दोनों वाले एग्जॉस्ट हो गए, इसको या तो फिर लिखने का वो चवन्नी तरीका भी है तुम्हारे पास। जैसे अगर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो शुरुआत वाली कॉलम में तुम्हारे पास 4 ट्रू और 4 फॉल्स बनेंगे, ऑब्वियस है, सिमेट्री।
ठीक है, एक या दो बार बनाओगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये ऐसा, ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन सिमेट्री से TTFF ऐसा बन जाएगा। ये फिर TF ऐसा कर लो। है कुछ नहीं, जैसे दोनों जो TTs हैं, अगर तुम देखो ये ट्रू अगर तुम दोनों को सामने वालों को फिक्स करते हो P और Q को, तो लास्ट वाला जो R है वो ट्रू और फॉल्स, ये एग्जॉस्ट हो गया देखो पूरा। अब इसको अगेन ट्रू रखते हुए एक बार क्या करो, फॉल्स रखो ऐसा, ठीक है। तो TF के साथ देखो कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, ट्रू या फॉल्स। मतलब देख सकते हो कॉमन सेंस से ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें सारे पॉसिबल केसेस कैसा एग्जॉस्ट हो गए हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, सारे मतलब बेसिकली पॉसिबल केसेस के साथ अभी ट्रूथ वैल्यूज़ लिखनी है एक एक करके। थोड़ा सा इंटरप्शन होगा इस वीडियो में क्योंकि थोड़ा सर्दी है मुझे, ठीक है, वो तो अभी तक के समझ में आ ही गया होगा। एनीवेज, बहती नाक। क्या बताएं, खैर। तो ट्रूथ टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसमें देखो तुम कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लगेंगे, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ लगेंगे, वो बहुत ही आसान काम है। अब जाहिर सी बात है जितने तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, मान लेते हैं n है, तो जाहिर सी बात है 2 की पावर n तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो TTFF वाले, ठीक है। तो उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैसे डिसाइड होगा, तुम देखो एक जितने नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं उतने कॉलम्स तो तुम बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। जैसे PQR 3 स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे पास, तो 3 कॉलम तो पक्का रहेंगे ही रहेंगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 कनेक्टिव्स हैं, तो 2 कनेक्टिव्स को निपटाने के लिए जाहिर सी बात है 2 कॉलम और लगेंगे, ठीक है। जैसे पहला कनेक्टिव है एंड वाला, तो उसको निपटाने के लिए 1 कॉलम लगा। दूसरा कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन वाला, तो उसको निपटाने के लिए एक और कॉलम लगा, जो कि अगेन मुझे लास्ट कॉलम दे देगा। उसकी सारी एंट्रीज जैसी मेरे पास मिल गई, तो स्टेटमेंट पैटर्न के सारी जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो भी आ जाएगी मेरे पास। तो किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एक्चुअल में तुम ट्रूथ टेबल बनाते हो, ठीक है। अब किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल बनाने का मतलब क्या है कि उस स्टेटमेंट पैटर्न में बेसिकली जितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 3 4 5 जितने भी, उन सबकी ट्रूथ वैल्यूज़ के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए तुम्हें ट्रूथ वैल्यूज़ निकालनी है फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ मैं, जैसे अभी इस स्टेटमेंट पैटर्न का अगर मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है, अगर कोई ये कहता है तो वो मुझसे क्या मांग रहा है, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई PQR की सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना, जितनी भी हो सकती हैं PQR के जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं उनके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए आप ट्रूथ वैल्यूज़ निकालिए इसके लिए, इसकी, समझे। जैसे एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है PQR की ट्रूथ वैल्यूज़ का TTT, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है मेरे पास इस स्टेटमेंट पैटर्न की, वो ये आ रही है। तो इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए क्या आएगी वो निकालो, इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए क्या आएगी वो निकालो। ऐसा करते करते सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, है ना, जब तुम एग्जॉस्ट कर लोगे ट्रूथ वैल्यूज़ के PQR के, और जब सारी ट्रूथ वैल्यूज़ तुम इसकी निकाल लोगे इन द लास्ट कॉलम, है ना, जब तुम्हारी लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी, तब तुम ये कहोगे कि हाँ मैंने ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लिया है फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। अच्छा, तो ट्रूथ वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं एक एक करके, है ना, थोड़ा सा टीडियस काम है। तो Q एंड R, तो ये तो फटाफट अपन फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये एंड वाला लॉजिकल ऑपरेटर है, तो जब तक ये TT ना दिखे तब तक तो T लिखना ही नहीं है, बाकी सब में तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब इम्प्लीकेशन वाली चीज़ है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन में देखो जहाँ जहाँ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ रहा है बस वहीं पर तुम्हारे पास फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे तुम्हारे पास। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अरे इस सारे ही फॉल्स हो गए, ओके। और फॉल्स से ट्रू तो आ सकता है, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट कॉलम की एंट्रीज़ लिखी है TFFF ऐसा TTT, ये जो एंट्रीज़ हैं मेरे पास, ये बेसिकली गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का,
है ना, ट्रूथ टेबल मैंने एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि पी क्यू आर के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए अपन ने ट्रूथ वैल्यूज़ निकाल ली हैं फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। इसी को कहते हैं ट्रूथ टेबल बनाना। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो तुम बड़ी आसानी से, है ना, डिड्यूस कर सकते हो बाय लुकिंग एट द स्टेटमेंट पैटर्न। जैसे ही तुम्हें पता चल गया किसी स्टेटमेंट पैटर्न में कितने नंबर ऑफ़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उससे तुम्हें नंबर ऑफ़ रोज़ पता चल जाएंगी, और नंबर ऑफ़ कनेक्टिव्स की मदद से और नंबर ऑफ़ रोज़ की मदद से तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स का ऐसा उतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, वो तो खुद कॉमन सेंस से एक इंसान अपने आप उसको पता चल जाता है कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा करना। जैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें ब्रैकेट्स वगैरह रहेंगे तुम्हारे पास ठीक ठाक, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ऐसा। P एंड Q इम्प्लाइज R, ये चीज़ है ठीक, बीच में बाई कंडीशनल है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें पी क्यू आर के लिए तो कॉलम खड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कर लिया मैंने, पी क्यू आर ऐसा। अच्छा, इसके बाद देखो एक कॉलम मुझे खड़ा करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना, क्यू इम्प्लाइज आर के लिए एक कॉलम खड़ा करना पड़ेगा मेरे को इसके लिए ऑब्वियसली। ठीक, अब उसके बाद देखो मुझे इसके लिए एक और कॉलम खड़ा करना पड़ेगा, ये भी हो गया है ना, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, इसके लिए एक और कॉलम खड़ा करना पड़ेगा मुझे। अब इसके बाद इसके लिए भी एक और कॉलम लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये ऐसा, और फिर उसके बाद फिर फाइनली जो अपने पास स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट अगर मैं S कह रहा हूँ, है ना, इस स्टेटमेंट पैटर्न को लेट से अगर मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये जो S है मेरे पास, फिर वो बाई कंडीशनल को ट्रीट करता हुआ, समझ गए, मेरे पास आखिरी जो कॉलम आएगा उसमें मेरे पास गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का पूरी सारी जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, उसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ के उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पैटर्न की भी ट्रूथ वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो इसको बनाना तो यार अगेन बहुत ही आसान काम है। सबसे पहली बात देखो, लेकिन नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3, P Q R, और नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं तुम्हारे पास, देखो सबसे पहला तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ पूरा चैप्टर खेल खेल वाला है, मतलब एकदम मक्खन, पूरा खेल खेल। अच्छा, तो अभी देखो अपने पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कैसे आते हैं, वो ट्री डायग्राम से 2 की पावर n करके, नहीं तो 2 की पावर 3 रहेगा। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाती है अपने पास, और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो 3 स्टेटमेंट्स के लिए 3 कॉलम तो ऐसे ही हो गई, और हर कनेक्टिव के लिए 1 कॉलम। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉलम्स तुम कह सकते हो 3 + 5 = 8। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और नंबर ऑफ कनेक्टिव्स के हिसाब से।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ 8 कॉलम आ रही है क्या? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आखिरी वाला हो गया 8वां। ठीक है, आखिरी वाला जो एस है वो एक्चुअल में बाई कंडीशनल को डील करेगा। ठीक, तो अब देखो इसका में वही जो तुम्हारा पुराना टोटका है, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर तुमको लिखने हैं तो इस तरह से आधे टी के सिमेट्री, आधे एफ के बना डालो बिंदास। फिर 4 बनाए थे टी के, अभी 2 टी के कर लो, फिर 2 एफ के कर लो, ऐसा कर डालो। फिर उसके बाद 2 के बाद अब है ना एक ही बचता है, टी एफ। ठीक, अच्छा अब Q इम्प्लाइज R है, तो ट्रू से फॉल्स जो जाएगा उसको फॉल्स मार दो, समझ गए? ट्रू से फॉल्स वाला फॉल्स कर दो, बाकी तो सारे ट्रू रहेंगे। ठीक, क्लियर है? अच्छा, P एंड Q, अच्छा तो जहाँ जहाँ F आया है वहाँ वहाँ तो पक्का F आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जहाँ जहाँ TT वाला जो कॉम्बो है उसमें बस ट्रू लिखो, और बाकी सारे तो साले फॉल्स हैं सबके सब। ठीक है, तो बाकी सब तो फॉल्स मरेंगे। पता तो रहना चाहिए ना एंड और नॉट, ठीक है, इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल वो किस तरह से काम करते हैं, बेसिक फंडा अपना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद देखो P इम्प्लाइज है ना, ये इम्प्लाइज ये, तो इसका कैसा बनेगा तुम्हारे पास? तो जहाँ पर T इम्प्लाइज फॉल्स है बस उसको फॉल्स करो, जैसे यहाँ देखो मिल गया मेरे को। ठीक है, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, और तो कहीं नहीं, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो P एंड Q इम्प्लाइज R। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास ये मसाला इम्प्लाइज R, ये ऐसा। अभी उल्टा जाना है, तो ट्रू से जो फॉल्स की तरफ जा रहा है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, उसको ढूंढो पटाख से और वो बस फॉल्स करो, है ना। ये देखो सेकंड में मिल गया मेरे को। ठीक है, 1 सेकंड में मिल गया मेरे को। और कहाँ कहाँ पर है ये, बस बाकी सारे ट्रू है। थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है, बस हो सकता है मुझसे सिली मिस्टेक हो जाए, है ना भाई, मैं कोई परग्रही तो हूँ नहीं। ये सर आप तो इस प्लानट के हो नहीं, तो आप पे सिली मिस्टेक्स वाले नियम तो लगते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वैसे भी तुम देख ही रहे हो नाक का हाल कैसा है, तो सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो भाई चेक वेक कर लेना थोड़ा ध्यान से, मेरा तो काम कंसेप्ट सिखाना है, हमेशा मैं कहता हूँ। एनीवेज, अभी बाई कंडीशनल है किसके किसके बीच में? अच्छा, ये दोनों विध्वंसक जो हैं अपने पास, अरे वाह, तो लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं तुम्हारे पास, दोनों की जो एंट्रीज़ हैं उसमें जहाँ जहाँ सेम इनपुट्स है उसके लिए ट्रू लिखो, बाकी के लिए फॉल्स लिखो। तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो पूरा ही ट्रू हो गया भाई। अरे वाह, इस तरह के जब आंसर आते हैं तो पता चल जाता है कि भाई अपना काम अच्छा है। ठीक, अच्छा, इस तरह के स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज़ को, एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसकी जो हमेशा ही ट्रू है, ठीक है, फॉर एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द ट्रूथ वैल्यूज़, है ना, ऑफ ऑल द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, फॉर एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यूज़, इफ द स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ ट्रूथ वैल्यू ट्रू, देन इट इज़ नोन एज टोटोलॉजी। ठीक है, जो टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स के वो मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा कैसा है। पहला हो गया तुम्हारे पास टोटो, ठीक है, हमेशा ट्रू, समझ गए, उसको ट्रू भी कहा जाता है, मतलब सिंपली ट्रू स्टेटमेंट भी तुम कह सकते हो उसको यार। ठीक है, दूजा हो गया तुम्हारे पास कंटिंजेंसी, नहीं, वो है तुम्हारे पास कॉन्ट्राडिक्शन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमेशा ही फॉल्स आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फॉर एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द
मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व, और फिर है कंटिंजेंसी, मतलब हमेशा ट्रू भी नहीं रहेगा, हमेशा फॉल्स भी नहीं रहेगा, कंटिंजेंसी। ठीक है, नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, अच्छा, तो अभी जैसे ऊपर वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न तुमने देखा, क्योंकि उसकी लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज ट्रू थी, इसीलिए वो स्टेटमेंट पैटर्न एक टोटोलॉजी है। ठीक है, इन तीनों के तीनों स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं, ध्यान रखना। सिंस all the entries the last column are true, therefore the above statement pattern is a tautology। ठीक है, ध्यान रखो। तो बेसिक तौर पर तुम लोगों ने ये सीखा कि पहले तो ये सीखा कि स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है। तो स्टेटमेंट पैटर्न कुछ नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। अच्छा, दूसरा, किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तुम नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स काउंट कर लेना, ठीक, जिसका इस्तेमाल किया गया है उस स्टेटमेंट पैटर्न को बनाने के लिए। तो उससे तुम्हें नंबर ऑफ रोज़ मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो कुछ ऐसा रूल फार्मूला वगैरह बिना याद किए भी तुम ऐसे भी मतलब क्रिएट कर लोगे। भाई जाहिर सी बात है, एक एक कॉलम तो तुम बनाओगे सभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए, और एक एक कनेक्टिव के लिए भी तुम एक एक कॉलम बनाने वाले हो। तो जितने भी नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं उस स्टेटमेंट पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, है ना, प्लस जितने भी नंबर ऑफ कनेक्टिव्स हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। नंबर ऑफ रोज़ किस तरह से डिसाइड होंगी, वो टी 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 एफ 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 वाली, वो नंबर ऑफ रोज़ डिसाइड होंगी नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट से वाया कॉमन सेंस। अगेन ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही आसान हैं, ठीक। अच्छा, तो अभी जो चीज़ें तुमने पढ़ी, अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन को एक्चुअली फैलेसी भी कहा जाता है, ठीक। कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑल्सो नोन एज फैलेसी। अच्छा, तो अभी जितनी बातें तुम लोगों ने पढ़ी उसके बेसिस पर तुमसे या तो पूछा जा सकता है कि भाई एक स्टेटमेंट पैटर्न वो दे देगा और उसके बाद बोलेगा इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो, और इससे अगर एक कदम आगे वो बढ़ता है तो ये पूछ सकता है कि जो स्टेटमेंट पैटर्न का आपने ट्रूथ टेबल बनाया उसके ट्रूथ टेबल को देख कर आप बताइए कि वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कंटिंजेंसी है, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो क्या कोई स्टेटमेंट पैटर्न ये तीनों कैटेगरी में से एक ना एक होगा ही होगा? हाँ, ये पक्की बात है, क्योंकि या तो हमेशा ट्रू होगा या तो हमेशा फॉल्स होगा, या तो कुछ उसकी जो एंट्रीज होंगी वो कुछ ट्रू या फिर कुछ फॉल्स वाली होंगी, ठीक है। तो अगर एक भी ट्रू हो गया, सारे फॉल्स हैं उसमें, और एक भी ट्रू हो गया तो कंटिंजेंसी हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे फॉल्स हैं एक भी ट्रू हो गया तो कंटिंजेंसी हो जाएगा, अगर सारे ट्रू हैं एक भी फॉल्स अगर आ गया तो अगेन कंटिंजेंसी हो जाएगा, ठीक। मतलब इवन अ सिंगल ट्रू और अ सिंगल फॉल्स इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न एज कंटिंजेंसी, ठीक। स्टेटमेंट पैटर्न जो रहता है उसको तो हम लोग कंटिंजेंसी कहते हैं, ठीक, या फिर टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। तो इस वीडियो के बेसिस पर, है ना, यही सवालों का ये टाइप कैसा कवर कर सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस पर आएंगे। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसा है, तुम दो तरीक़ों से जांच सकते हो, तो ट्रूथ टेबल बनाकर, या तो फिर कुछ रूल्स है अलजेब्रा के, है ना, वो रूल्स है अलजेब्रा के मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में।
उसके बाद फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस वाली चीज़ भी तुम अच्छे से पढ़ लोगे। फिर हम लोग नेगेशन वगैरह लिखना सीखेंगे। जब रूल्स ऑफ अलजेब्रा तुम्हें क्लियर रहेंगे तब तुम फिर नेगेशन वगैरह लिख सकोगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अभी इस वीडियो के बाद मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अब तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाना आ गया होगा। तुम्हें अब ये पता है कि स्टेटमेंट पैटर्न किसे कहते हैं, तुम्हें अब ये पता है कि टॉटोलॉजी है ना, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कंटिजेंसी क्या होती है। ठीक है देन, तो इस वीडियो को हम लोग अभी यहाँ पर ओवर करते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने वाले जो सवाल हैं वो आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में आएंगे 100%। तो ये फ्री के नंबर हैं, फ्री के। इसको ट्रुथ टेबल वगैरह बनाने के लिए कोई ऐसा ज़्यादा तुम्हें बुद्धिमान होना कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपली अगर थोड़ा अगर होशो-हवास में अगर तुम हो तो ये 2 से 3 नंबर कैसा फ्री फंड के तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है देन, नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके।